देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शिक्षकों की छुट्टी पर फिर एक नया पत्र जारी कर दिया गया है। ईद और रामनवमी को लेकर शिक्षकों को लेकर अब ट्रेनिंग नहीं होगी, ये कहा गया। ईद और रामनवमी पर ट्रेनिंग शिक्षकों की नहीं होगी, ये बड़ा फैसला। और पत्र के जरिए इस वक्त आपके सामने भी 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी है, 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी दी गई। और अब ये कहा जा रहा है कि इन त्योहारों के बीच में शिक्षकों की जो ट्रेनिंग होने वाली थी वो ट्रेनिंग इस अवधि में अब नहीं की जाएगी। 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी, 17 अप्रैल की तारीख रामनवमी की छुट्टी और 11 अप्रैल की ट्रेनिंग हो। 14 अप्रैल को ये ट्रेनिंग जो है वो ली जाएगी। 17 अप्रैल की ट्रेनिंग 21 अप्रैल को होगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से एक पत्र को जारी किया जाता है, जिस पत्र की प्रति आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ईद और रामनवमी की इन छुट्टियों पर होने वाली ट्रेनिंग को फिलहाल पत्र के जरिए कह दिया गया है कि इनकी तारीख में एक बड़ा बदलाव। हालांकि विभाग की दूसरी इकाई ने ट्रेनिंग में छुट्टी जो है, इससे पहले कि अगर छुट्टी के आदेशों को आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि उस वक्त उसमें छुट्टियां जो है वो नहीं मिली थी। शिक्षकों की छुट्टी पर अब एक नया पत्र जो है सामने आ चुका है और इस पत्र के जरिए कहा गया है कि ईद को लेकर 11 अप्रैल की ट्रेनिंग जो है वो स्थगित की जाती है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रजनीश, हालांकि इससे पहले शिक्षकों ने पर्व त्योहारों में छुट्टियों को नहीं दिया जाना, ट्रेनिंग को जारी रखना, इस पर खूब नाराजगी जाहिर की, लेकिन इस वक्त इन दोनों ही पर्व पर पत्र के जरिए कहीं ना कहीं उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए, इमारतें शरिया के द्वारा जो है पत्र लिखा गया था मुख्य सचिव को, और मुख्य सचिव के आदेश पर कहें, सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर कहें, कभी जो तीसरा पत्र जारी हुआ है उसमें एक बड़ी राहत दिख रही है। जो ट्रेनिंग सेशन अभी चल रहा है 6 तारीख से, यानी 6 से लगातार अभी ट्रेनिंग होना है और इस बीच ईद है, रामनवमी है। तो ईद के दौरान जो है 11 अप्रैल को जो ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक हैं उनकी छुट्टी जो है एक तरह से मिलेगी और उन्हें ट्रेनिंग में भाग नहीं लेना पड़ेगा। इस दौरान ट्रेनिंग स्थगित की गई है। 11 की जगह जो है 14 अप्रैल को फिर से ट्रेनिंग की जाएगी और उसके साथ साथ जो 17 अप्रैल को रामनवमी है उस दिन भी ट्रेनिंग जो है स्थगित की गई है। तो कुल मिलाकर 2 दिन की छुट्टी मिली है। जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उन्हें, ना कि जो स्कूल के टीचर हैं या जो बच्चे हैं उन्हें राहत मिली है। यानी स्कूल सब खुले रहेंगे और अभी फिलहाल जो पत्र है उसके जरिए यही पता चल रहा है कि रामनवमी में और ईद में फिलहाल अभी राहत मिल रही है। तो 2 दिन की बात हुई थी। इससे पहले जो पत्र था उसमें कहा गया था कि कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके ठीक बाद वाला पत्र जो है कहीं ना कहीं राहत दे रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर शिक्षकों को रजनीश जरा एक बार फिर से समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि इन छुट्टियों को लेकर बड़े कंफ्यूजन वाली स्थिति हमने देखी है। इस पर खूब सियासत भी हुई, आक्रोश जाहिर किया गया, बहुत बदलाव कुछ हुआ नहीं, अभी भी जस की तस स्थिति नजर आती है। आप कह रहे हैं कि जो शिक्षक ट्रेनिंग में शामिल हैं उन शिक्षकों को ही इस पत्र के जरिए राहत दी गई है और 2 दिनों की राहत है, जिसमें रामनवमी की छुट्टी के लिए राहत है, ईद की छुट्टी के लिए राहत है। अन्य इससे इतर तमाम शिक्षक और स्टूडेंट्स वो यथावत स्थिति में स्कूल आते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, हम बता दें आपको कि 2 दिन की बात कही गई थी। जो मुख्यमंत्री का जो पत्र है उसमें साफ तौर से लिखा है कि 10 और 11 तारीख को छुट्टी दी जाएगी। जो आदेश है मुख्यमंत्री के द्वारा 10 और 11 को छुट्टी मिलेगी, लेकिन इसमें अब 1 दिन की कटौती कर दी गई है। इसके साथ साथ जो रामनवमी है उसमें 1 दिन छुट्टी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 3 दिनों की छुट्टी की बात थी। अब 10 तारीख को किसी प्रकार की छुट्टी नहीं मिलेगी और ऐसे में 11 तारीख को जो है छुट्टियां दी जाएगी और 11 तारीख को ट्रेनिंग लेने वालों को भी राहत दी गई है। ट्रेनिंग को लेकर ही सवाल उठा था। हालांकि दूसरे पत्र के बाद टीचर जो है वो टेंशन में थे, लेकिन तीसरा पत्र जारी हुआ है SCERT के द्वारा, इसमें यह क्लियर हो गया कि 11 तारीख को और 17 तारीख को सभी जगहों पर छुट्टी रहेगी। खासकर ट्रेनिंग लेने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें भी राहत मिलेगी, लेकिन 10 तारीख को कहीं भी छुट्टी नहीं रहेगी। विभा, बिल्कुल रजनीश, खबर यह भी कि जो दूसरी इकाइयां थी उन इकाइयों में छुट्टियां दी गई थी, तो क्या हम ये मानकर चलें कि इस पत्र के आने के बाद 3 दिनों की छुट्टी की जगह 2 दिनों की छुट्टी, और इन्हीं 2 दिनों की छुट्टी पर जो शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग में शामिल नहीं होंगे?
2 दिनों की छुट्टी की अगर बात करेंगे तो 2 दिनों तक जो है सिर्फ ट्रेनिंग संस्थान नहीं बल्कि सभी जगहों पर जो है अवकाश जो है उसका लाभ मिलेगा। लेकिन हमने कहा कि 10 अप्रैल को जो छुट्टी जो मुख्यमंत्री का हवाला दिया गया था जिस पत्र के जरिए 10 अप्रैल को अब किसी प्रकार की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि पहले पत्र, दूसरे पत्र और तीसरे पत्र में आकर ये क्लियर हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। हालांकि अब चौथा पत्र ना जारी हो ये देखना है, क्योंकि जिस प्रकार से कल रात से ही पत्राचार लगातार जारी है, एक तरफ सीएम के आदेश की बात कही जाती है, दूसरी तरफ जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो है पत्र जारी करके कहते हैं कि वो पत्र ही फर्जी था। तीसरा पत्र एससीईआरटी जारी करता है, शिक्षा विभाग का ही सब जगह जो है एक तरह से हवाला है। यानी पहले प्रेस नोट में भी शिक्षा विभाग, दूसरे प्रेस नोट जो है वो भी कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो है शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक हैं, शिक्षा निदेशक। तीसरा पत्र एससीईआरटी जो शिक्षा विभाग का ही दूसरा अंग है। बिल्कुल रजनीश, पत्र के ऊपर पत्र, ये पत्राचार इस कदर इतने ज्यादा हो रहे हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति यहीं से खड़ी हो जाती है। आखिर जब पहला पत्र निर्गत किया जाता है, उसे जारी किया जाता है, तब ये सामंजस्य क्यों नहीं दिखता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले 9 से 5 वाले फैसले को भी बदलने को और हटाने को कहा था, लेकिन स्थितियां तो बदली नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, सत्र के दौरान से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया ने खुद आदेश दे दिया था और घोषणा कर दी थी कि स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें बदलाव होगा 10 से 4। अभी भी जो है 9 से 5 ही स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे में जो छुट्टी को लेकर जो विवाद है वो भी गहराता जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब देखना होगा कि आखिर ये जो छुट्टी है 10, 11 और 17 होता है शाम तक, या फिर 2 दिनों की ही छुट्टी घोषित की जाती है। जी रजनीश, क्या ये भी मानकर चले कि चुनाव नजदीक हैं, चुनाव का भी ये इफेक्ट है, असर है कि यहाँ पर ये थोड़ी बहुत राहत या तब्दीली जो है वो पत्र के जरिए दी जा रही है, अन्यथा इसकी भी गुंजाइश कमी नजर आती है अगर पिछले वाकयों को देखा जाए, घटनाओं को देखा जाए तो? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी नेता जुट गए हैं, सभी पार्टियां जो है जी जान से जुट गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं वोटर्स जो है, एक बड़ा वर्ग जो है वो अभी शिक्षित वर्ग, वो कहीं प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी जो है चाहे वो ईद हो या फिर होली हो या फिर रामनवमी हो, तमाम त्योहारों पर जो है, हालांकि होली में छुट्टी नहीं मिली थी, इसको लेकर भी सियासत हुई थी, खूब हंगामा भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ईद है और फिर रामनवमी है, तो ईद और रामनवमी दोनों का लाभ मिले, इसलिए एक दिन ईद में और एक दिन रामनवमी में ट्रेनिंग को जो है स्थगित किया जाता है। ये पहला एक तरह से समझिए एक्शन होगा जो के पाठक एक तरह से अपने आदेश से जो है वापस लौटते हैं। हालांकि शाम तक देखना होगा कि एससीईआरटी के आदेश को के पाठक शाम होते होते कहीं एक और पत्र तो जारी नहीं हो जाएगा। उस पत्र में ये तो नहीं कह दिया जाएगा कि भाई जो इससे पहले पत्र सामने आया था अब वो उस पत्र की वैधता जो है वो खत्म की जाती है, अब दूसरा एक पत्र सामने आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस के दबाव की खबरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को जो कि ट्रेनिंग में शामिल हैं, उन शिक्षकों के लिए 2 दिनों की छुट्टी और उससे लेकर एक पत्र सामने आ चुका है।